अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेजी फॉर टेक। और भाई आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हो कि भाई आप ये वाला कार्ड इन पीसी में लगा कर दिखाओ। अब मैं कितने दिनों से ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, कस्टमाइज, नॉन कस्टमाइज पीसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को उस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। तो आज मैंने कहा कि आज मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आ सके। बेसिकली ये डेल का थोड़ा सा पुराना मॉडल है। अगर मैं आपको इसके मॉडल की बात बताऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है T1600, यानी कि T1600 इसका मॉडल है। और आज मैं आपको कुछ हैवी चीज़ें समझाने वाला हूँ, जो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हद तक समझ आ जाएगी मेरी बात की। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को अपने काम की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारा ये जो पीसी है इसको मैं यहाँ पर लेटा लेता हूँ, क्योंकि आज इसको हमने आईसीयू में रखा है और कोशिश करेंगे आज इसको सारा खोलेंगे। इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में समझाऊंगा। इस पर डस्ट काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि ये बेसिकली एक ख़राब पीसी है और इस पर आपको समझाना मुझे बेहतर लग रहा था। मैंने कहा इससे पहले कि नया पीसी अगर ख़राब हो गया तो फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारा पीसी है और ग्राफिक कार्ड से अगर स्टार्ट कर लें तो आप लोगों का ज़रा वो जो प्रॉब्लम है बड़े ग्राफिक कार्ड वाला वो भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो इस तरह के ग्राफिक कार्ड होते हैं वो इन मॉडल्स के अंदर नहीं लगते। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ये यहाँ पर इसके अंदर नहीं लगेगा। सपोज़ अगर आप इसको लगा भी लेते हो इसके अंदर किसी तरीके से, इस वाली को जो आपकी हार्ड ड्राइव को जहाँ पर आप रखते हो ये वाला केज निकाल भी लेते हो, तो वहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है आपके पास ये क्लिप्स का। अगर मैं इस क्लिप को निकाल के आपको दिखाऊं तो भाई पावर सप्लाई का ये एक क्लिप होता है जो सबसे ज़्यादा मेन होता है, और यहाँ पर जो मैं पावर सप्लाई लाया हूँ उसका क्लिप आपको दिखाता हूँ। तो भाई यूँ क्लिप के थोड़ी सी चेंजिंग होती है, आप ये देखो। अब ये मॉडल मैं आपके लिए T1600 क्यों लेकर आया, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक एंटीक चीज़ थी। अब जो ये पावर सप्लाई है बेसिकली ये मेरे पास एक चाइना कंपनी की पावर सप्लाई है, मिक्रो की तरफ से आती है, और ये आपको अगर मैं दिखाऊं ये 500 वॉट में आती है। अब डेल का ये मॉडल दिखाने का मुझे आपको क्या फ़ायदा था कि यहाँ पर आप देखो कि इसका जो मॉडल है, जो इसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है वो 216 मतलब कि 260 वॉट की लगी हुई है, और यहाँ पर जो हमारे पास पावर सप्लाई है वो आपको मिल जाती है 500 वॉट की। और सबसे मज़े की बात ये कि ये पावर सप्लाई इसके अंदर लग जाएगी। मेन चीज़ आपने जो चेक करनी है पावर सप्लाई लगाने के लिए, वो आप सब के जो पीसी होते हैं उनके अंदर जो आपको बड़ी पावर सप्लाई मिलती है उसके बोर्ड्स ऐसे आते हैं जो आगे हुक होते हैं, और यहाँ पर जो इसका हुक है वो भी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर सप्लाई है इस पावर सप्लाई के बोर्ड के अंदर लग जाएगी। अब ये यहाँ पर आप लगा सकते हो। प्लस आपको बड़ी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ। आपको बड़े कार्ड के अंदर यहाँ पर एक पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, जो आप अपना एक क्लिप लगा के इस पावर सप्लाई के साथ, जैसे कि इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, ये पावर सप्लाई के अंदर ऑलरेडी ये हुक बना हुआ है, तो इस हुक को आप इसके अंदर लगाओगे तो आप ग्राफिक कार्ड को भी पावर मिलेगी और ग्राफिक कार्ड आपका चलेगा यूँ। अब चलते हैं हम एक दूसरे जुगाड़ की तरफ जो आपका भाई आपके लिए लेकर आया था, और मैं यही कोशिश करता कि आप लोगों के पैसे बचाए जाएं और इसी के अंदर आपका काम चलाया जाए। तो उसका भी मेरे पास एक तरीका है कि अगर आप मदरबोर्ड डेल का बाय कर लेते हैं जो कि Core i5 6-7 जनरेशन को या Core i5 4 3rd जनरेशन को सपोर्ट करता हो, आप वो वाला मदरबोर्ड ले लें। प्लस आपने देखना क्या है कि ये वाली जो पावर सप्लाई है जिसके इस तरह के, अगर हम इसको गिन लें तो कि इसके अंदर 24 हुक्स हैं। तो अगर इस तरह का कोई मदरबोर्ड आपको मिलता है जो आपको यहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाए, तो आप डेल के मदरबोर्ड के अंदर वो मदरबोर्ड परचेज़ करके ये सप्लाई लगा सकते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो डेल के मदरबोर्ड है वो इसके अंदर फिट हो जाएंगे। बेसिक ये चीज़ होती है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो उसके अंदर फिट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मदरबोर्ड फिट नहीं होते। मैं ऐसा करता हूँ इसके अंदर से प्रोसेसर निकालता हूँ, प्रोसेसर आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर कौन सा लगा हुआ है। तो अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। बेसिकली जो हमने स्क्रैप में रखे होते हैं उनका प्रोसेसर हम लोगों ने निकाला होता है, लेकिन इसका चेक कर लेते हैं हमने निकाला था कि नहीं, क्योंकि ये ऐसे फिट हुआ हुआ है कि हमने इसमें से कोई चीज़ भी नहीं निकाली। तो इसको मैं जल्दी से ओपन करता हूँ।
ओके जी, तो प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। इसको मैं जल्दी से निकाल के देख लेता हूँ कि प्रोसेसर इसके अंदर कौन सा रह गया। मुझे तो ये था कि कोर 2 क्वाड का प्रोसेसर है, लेकिन चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है इसके अंदर। और भाई इसके अंदर i5 सेकंड का प्रोसेसर है। तो यहाँ से आपके भाई को ना एक बड़ा तगड़ा किस्म का आइडिया है। अब आपने देखा है कि इसके बोर्ड के अंदर ये प्रोसेसर लगा हुआ था जो कि i5 सेकंड जनरेशन का है। तो भाई यहाँ से आइडिया आ गया आपके भाई के ज़हन में, यहाँ पर लगा हुआ है i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर। तो आप इसको निकाल कर इसी बोर्ड के अंदर i5 सेकंड लगा हुआ है तो i7 सेकंड का प्रोसेसर लगा सकते हो। इसकी हार्ड ड्राइव वाली केज को आप रिमूव करवा लो और इसके अंदर ही दूसरी सप्लाई लगा के तो आप i7 सेकंड को यूज़ कर सकते हो। और यार अगर मैं आपको इस बोर्ड की बात करूं और इस बॉक्स की बात करूं तो ये बॉक्स हमने बहुत कम प्राइस के अंदर परचेज़ किया था, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ ख़राब थी। अब काफ़ी पुराना टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ पहले देख लेता तो मैं आपको सबसे पहले ये आइडिया दिखाता। इसमें जब आप अपने केज को रिमूव करोगे तो केज में देख लेता हूँ कि इसके अंदर परमानेंट फिट है यहाँ। ओके, तो अंदर क्लिप्स लगे हुए हैं। आप उन क्लिप्स को रिमूव करोगे यानी कि तोड़ दोगे तो फिर जो आपका ये वाला ग्राफिक कार्ड है वो इसके अंदर बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडियल फिटिंग करके दिखाऊं तो अगर सपोज़ कि यहाँ पर आपकी ये वायर्स ना हो या ये चीज़ ना हो तो आप कार्ड को फिटिंग कर सकते हो इसके अंदर। हाँ जी, तो जब ये रिमूव हो जाएगा ऑलरेडी आपका कार्ड इसके अंदर लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बड़े मज़ेदार स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इस तरह का पीसी तैयार करोगे तो आपके पास 4 ऑप्शन अच्छे आ जाएंगे। सिर्फ सप्लाई जो होगी वो आपकी नॉन ब्रांडेड में आएगी, बाकी सब चीज़ें ब्रांडेड हो जाएंगी। और ब्रांडेड होने की वजह से आपकी जो पीसी की लाइफ टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। किस तरह की अगर आपको बॉडी मिलती है T1600 या कोई भी, अब आप लोगों को मैंने सारी बात समझा दी। अगर आप लोग मार्केट में जाते हो इन केस ऐसा पीसी लेने के लिए जिसमें आप बाद में फिटिंग कर सको चीज़ की, तो थोड़ा सा आपने उसको कहना है कि यार मुझे पीसी खोल के दिखा दो। अगर उसमें बड़ी सप्लाई लग जाती है तो आपने कोशिश करना है कि उससे को आप सप्लाई उतार लो, मुझे इसके अंदर दूसरी सप्लाई लगा दो। और जो छोटी मोटी आपको करनी पड़ी इसके अंदर चेंजिंग्स करनी पड़ी वो आप खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग की एक मेन चीज़ आपके सामने आ गई। और मैं जिन लोगों को कहता था कि यार अगर आपने पीसी लेना है तो आप ब्रांडेड पीसी लो, ब्रांडेड में कस्टमाइज़ करवा लो, तो यार ये वही पीसी आप इसको ब्रांडेड में रहते हुए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आ सका हूँ कि आप लोग कस्टमाइजेशन करके वो पीसी तैयार कर सकते हैं जो आप नॉन ब्रांडेड और नॉन कस्टमाइज में तैयार करते हैं। अब आपको समझ लग गई होगी कि अगर आप मुझे RX 590 की बात करते हैं कि आप इसमें प्रोसेसर लगा कर दिखाएं तो ये वही पीसी है। अगर मेरे पास इस टाइम वो वाला ग्राफिक कार्ड होता RX 590 तो मैं यहाँ पर लगा के आपको चेकआउट करवा देता। यहाँ से आप लोग को समझ आ गया कि आप लोग क्या कर सकते हैं पीसी के साथ। तो आपने थोड़ी सी चीज़ें देखनी है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इसी के अंदर सारी चीज़ें फिट करके और इसी को ऑन करके आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये नॉन कस्टमाइज्ड है या कस्टमाइज्ड पीसी है और ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है। तो अगर ये काम कर लिया तो यार मज़ा आ रहेगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए इसको ज़रूर ट्राई करूँ। आपका भी इन चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोगों ने कैसे इस चीज़ को सेट करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं अक्सर आपको दिखाने के बाद, चीज़ें उतारते हुए लगाते हुए उसमें एक प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो यार उसके खातिर एक वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप आजकल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।